हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फजल कैमरून फॉर LIS। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम शेल्विंग कैसे करते हैं, बुक्स को हम शेल्फ पर कैसे लगाते हैं और बुक नंबर क्या होता है, बुक नंबर का यूज़ क्या होता है और जो मोस्ट पॉपुलर बुक नंबर है ना, कटर्स 2 फिगर ऑथर टेबल, हम इसको जानेंगे, है ना। तो आइए हम देख लेते हैं कि बुक्स लगाई कैसे जाती हैं शेल्फ पर। तो बुक्स को लगाने के लिए जो है जो हम यूज़ करते हैं वो लेफ़्ट टू राइट मेथड यूज़ करते हैं। यानी कि बुक्स जो आप शेल्फ पर लगाएंगे वो अपने लेफ्ट हैंड साइड से लगाने स्टार्ट करेंगे। यानी कि पहले बुक जो लगेगी वो यहाँ पर लगेगी और फिर वो जो है मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से नंबर स्टार्ट होगा, है ना। और फिर वो पूरा शेल्फ जब फिल हो जाएगी फिर हम दूसरे उसके ऊपर आ जाएंगे, फिर यहाँ से आगे से नंबर चलता रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर है वो है 016, है ना। और उसके बाद 020 जो कि लाइब्रेरी साइंस का है ना। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये भी 020 है ना, ये मॉडल ICT प्रैक्टिसेस इन लाइब्रेरियनशिप है ना। और ये 0 यहाँ पे आपने देखा 6 यहाँ पे लिखा हुआ है और फिर 0.7 यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और यहाँ पर 0.65 आ गया है ना। इसी तरह से ये नंबर बढ़ता रहेगा। अब आप देख रहे हैं कि सेम क्लास नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर 021 0.65 और ये भी 0.65 है ना। दोनों का क्लास नंबर सेम है लेकिन क्या है, ये बुक नंबर दोनों का अलग अलग है। आप और ये देखिए, है ना। इसी तरह से हम अगली शेल्फ पर आते हैं तो 0 to 5 0.002585 है ना। इस तरह से नंबर चल रहे हैं। तो ये इस तरह से हम शेल्विंग करते हैं लेफ्ट टू राइट। ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि हम जो शेल्विंग करते हैं वो किस तरह से करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं या फिर लेफ्ट टू राइट करते हैं, है ना। तो अब आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर है क्लास नंबर 25.04, है ना। और यहाँ पर भी सेम क्लास नंबर है 025.04। लेकिन क्या है कि आपने इन किताबों को जो डिफ्रेंशिएट जो किया है वो किससे किया है, बुक नंबर से किया है। तो बुक नंबर का क्या यूज़ होता है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं और इसके कितने मेथड्स हैं, है ना। और जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है कटर्स 2 फिगर ऑथर टेबल, है ना, और कटर्स 3 फिगर ऑथर टेबल, इसको हम इस वीडियो में आगे जानेंगे, है। तो ये जामिया हमदर्द की सेंट्रल लाइब्रेरी है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलेक्शन है यहाँ पर। चलिए अब हम बात करते हैं बुक नंबर की। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें बुक नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। सपोज़ कि कोई किताब हमने लिखी लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के ऊपर, है ना। MP सतीजा जी ने भी एक किताब लिखी उसी सेम सब्जेक्ट पर, है ना। और गणेश गुलकर्णी जी ने भी एक किताब लिखी सेम सब्जेक्ट पर। और वैशाली कश्यप जी ने भी एक किताब लिखी है ना लाइब्रेरी कैटलॉगिंग पर। तो अब क्वेश्चन जो उठता है कि कौन सी किताब शेल्फ पर पहले लगाई जाएगी और कौन सी किताब बाद में लगाई जाएगी, है ना। तो नाउ वी नीड सम मेथड टू डिस्टिंग्विश ऑल द बुक्स हैविंग द सेम क्लास नंबर, है ना। तो सेम क्लास नंबर की जो बुक्स हैं उनमें फ़र्क करने के लिए हमें कोई मेथड की ज़रूरत पड़ी, है ना। तो किसी ने जो है कहा कि जो बड़े ऑथर हैं उनको हम पहले लगा देंगे उनकी बुक्स, और जो छोटे ऑथर हैं उनकी बुक्स हम बाद में लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठा कि नहीं, यहाँ पर हम किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं इस तरह से, है ना। तो किसी ने कहा कि अच्छा जो ऑथर का जो सर नेम है उसका हम इनिशियल का जो है 3 लेटर ले लेते हैं, उससे हम बुक नंबर बना लेते हैं, है ना। अगर आप मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में देखेंगे अलीगढ़ की, वहाँ पर जो यही मेथड यूज़ होता है। ये बहुत ही सिंपल मेथड है कि मान लिया रंगनाथन जी की कोई किताब है तो रंगनाथन जी का 3 लेटर हमने ले लिया, स्टार्टिंग है RAN ले लिया हमने, तो ये हमारा बुक नंबर बन गया, है ना। तो इसी तरह किसी ने कहा कि हम जो है ऑथर की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हम ले लेते हैं, है ना। ऑथर का सरनेम का इनिशियल लेटर, और मान लीजिए कि 1964 में पैदा हुआ है ना, कोई जॉनसन जी हैं वो 1964 में पैदा हुए हैं ना। तो 64 हमने नंबर ले लिया, है ना। तो J64 और टाइटल यानी कि C हमें क्लासिफिकेशन या कैटलॉगिंग का ले लिया, है ना। और किसी ने कहा कि ऐसे कर सकते हैं कि जो है जो किताब जिस ईयर में पब्लिश हुई है वो ईयर लगा सकते हैं, है ना, वो ईयर यूज़ कर सकते हैं एज अ बुक नंबर। तो ऑथर का सरनेम का इनिशियल लेटर माने J और किताब पब्लिश हुई है 1999 में, तो 99 हमने नंबर ले लिया और टाइटल का इनिशियल लेटर हमने ले लिया। तो इस तरह से अलग अलग मेथड्स जो है वो बने बुक नंबर को ड्राइव करने के लिए, है ना, ताकि बुक्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, उन्हें एक यूनिक प्लेस दे सकें शेल्फ के ऊपर, है ना, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, है ना। सारे ऑथर्स को, सारे बुक्स को एक यूनिक प्लेस मिल जाए शेल्फ पर। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी थी बुक नंबर को असाइन करने की, है ना। तो आपको मालूम ही होगा कि कॉल नंबर जो है 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो कलेक्शन नंबर, दूसरा क्लास नंबर और तीसरा बुक नंबर, है ना। कलेक्शन नंबर जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज होती हैं, है ना। तो जैसे कि लाइब्रेरी साइंस की लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी साइंस की लाइब्रेरी में आपने 2D दे दिया, है ना। इसी तरह से फिजिक्स की डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी आपने उसको CD दे दिया, है ना, या CA कर दिया। आपने केमिस्ट्री का E1 कर दिया। इस तरह से आपने जो है कलेक्शन या रेफरेंस की बुक्स का आपने अलग से एक कलेक्शन नंबर बना दिया।
मान लीजिए रीडिंग रूम की बुक्स हैं तो आपने उसका RR बना दिया, है ना। पीरियोडिकल्स हैं तो आपने उसका कलेक्शन बना दिया। जैसे KVS में क्लास लाइब्रेरीज होती हैं ना, तो आपने उनका एक अलग जो है कलेक्शन नंबर दे दिया ना कि क्लास लाइब्रेरीज की हैं, ये जूनियर लाइब्रेरीज की हैं ना, ये हैंगिंग लाइब्रेरीज की हैं और ये सेंट्रल लाइब्रेरीज का कलेक्शन है। इस तरह से आपने कलेक्शन नंबर बना दिया 2 डिजिट का अलग से, ताकि पहचान में आ जाए कि किस डिपार्टमेंट की या फिर किस सेक्शन की बुक्स हैं ये सब, है ना। उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसका। तो अब हम बात करते हैं कि कटर्स टेबल का। कटर्स टेबल जो सबसे पहले जो इन्वेंशन हुआ था, है ना, वो चार्ल्स सैमी कटर हैं, उन्होंने किया था, जो कि 1996 में किया था, है ना। चार्ल्स सैमी कटर ने इसको जो बनाया था वो 1896 में, है ना। और इसका नाम जो दिया था CA कटर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर टेबल इसको दिया था ना, कटर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर टेबल नाम दिया था इसको। उसके बाद में इसके कई एडिशंस आए ना, कई इसका रिवीजन हुआ और 1969 में जो है स्वैनसन, पाउल और जो स्विफ्ट एस्थर ने भी जो इसको रिवाइज़ किया, है ना। और इसको जो पब्लिश जो किया वो HR हंटिंग ने किया। तो इसके कई एडिशंस आए। तो इसका जो 2 फिगर टेबल का जो ड्रॉबैक था वो हम इंडियंस के लिए वो ये था कि इसमें ज़्यादातर जो नाम्स थे, है ना, ऑलमोस्ट सारे नाम्स वो इंग्लिश नेम्स हैं, है ना। क्योंकि चार्ल्स सैमी कटर खुद इंग्लिश हैं, तो उन्होंने जो उसमें नाम लिखे हैं वो सारे इंग्लिश नेम्स हैं सारे के सारे ना। जैसे आप देख सकते हैं डिकिंसन, बिल्स, है ना, डाइनिंग, डिक्सी, डॉबी, तो ये सारे के सारे नाम इंग्लिश हैं ना। तो हम इंडियंस के लिए, इंडियन ऑथर को बुक नंबर देने के लिए परेशानी जो है आती थी। तो अब उसके लिए जो है ये कटर्स सैनबर्ग 3 फिगर ऑथर टेबल आई है ना, जो कि इंडियन नेम्स इसके अंदर दिए गए और इंग्लिश नेम भी दिए गए, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कि ज़्यादातर जो यूज़ करा जाता है, ज़्यादातर लाइब्रेरीज में यूज़ कराता है, वो कटर्स की 2 फिगर ऑथर टेबल यूज़ करी जाती है ना। तो आप ये देख सकते हैं जैसे कि ऑरोन है, उसके आगे A लिखा हुआ और 1 1, है ना। और अबाउट है, उसके आगे 1 के बाद 2 आ गया ना। जिस तरह से लेटर्स बढ़ते जा रहे हैं उस तरह से फिगर्स भी बढ़ती जा रही हैं ना। उनको 1 2 3 4 5 6 है, आप देखें A B B B E, है ना, R आ गया, H आ गया, इस तरह से नंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। चलिए हम मान लिए कि यही किताब है ना, कोई किताब है, मान लीजिए कि किताब है ये इमर्जिंग ट्रेंड्स इन लाइब्रेरीज, है ना, नीड ऑफ द एरा। तो इस किताब का जो बुक नंबर है वो है P22E है ना। तो इस बुक को जो लिखा है वो राजू कुमार पैदरिया ने लिखा है ना। तो जो सरनेम होगा वो इनका ये होगा, पैदरिया। तो अब हम इसको देख लेते हैं हम इसको कैसे ड्राइव करेंगे, है ना। 2 फिगर ऑथर टेबल की मदद से हम इसको कैसे ड्राइव करेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले, ये अल्फ़ाबेटिकली ये लिस्ट अरेंज है ना। तो J है, यहाँ पर M है, तो हम सबसे पहले जाते हैं P में, है ना। इस है ना, यहाँ पे P, यहाँ पर हम आ गए ना, P में आ गए। और PA में यानी पैदरिया नाम है तो PAT, हम जितना क्लोज जा सकते हैं उतना क्लोज जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखें PATE है ना। तो PAT यहाँ तक हम आ गए ना, PAT है ना। ये आप देखें PAT यानी कि पैटर्न। तो उसके बाद पैटरसन है, उसके बाद पैटिंसन है ना, पैटिंसन और पाउल है उसके बाद। तो जो सबसे ज़्यादा क्लोज जो मिल रहा होगा ना, जितना ज़्यादा हम क्लोज जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। तो PATERI है, तो PA यहाँ पर डबल T आ गया और यहाँ पर O आ गया T के बाद में, है ना। तो चूँकि जो है T एक और जो T है वो E से काफ़ी बाद में आता है, लेकिन जो O है वो T से पहले आ जाता है। तो जो ज़्यादा क्लोज है यानी कि O ज़्यादा क्लोज है और T काफ़ी O के बाद में आता है ना। यानी कि E से T ज़्यादा दूर है लेकिन O जो है वो ज़्यादा नज़दीक है ना। तो हम यहाँ पर जो इस जो नंबर लेंगे वो P23 ले लेंगे। आप समझ रहे हैं, आई होप, है ना। हम और भी बुक्स का एग्जाम्पल ले लेंगे, है ना। अगर आपको इससे समझ में नहीं आया तो आगे समझ में आ जाएगा। तो 23 इसका ले लेंगे और इसका जो टाइटल है, इस इनिशियल टाइटल का, वो इमर्जिंग ट्रेंड्स है, तो वो E आ जाएगा, है ना। तो जो इसका बुक नंबर बनेगा P22E बन जाएगा, है ना। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई और बुक का, जिससे आपको आसानी से और समझ में आ सके। तो ये काफ़ी फेमस किताब है ना, ये लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ना। ये शबात हुसैन सर की लिखी हुई है ना, जो MU में जो है प्रोफेसर थे। तो ये किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किताब है और जो ऑथर हैं शबात हुसैन है। तो उनका जो सर नेम होगा वो क्या होगा, हुसैन होगा। तो हम चलते हैं अब हुसैन में जाते हैं ना। तो हुसैन में जाकर के हम देखते हैं कि हम बुक नंबर क्या असाइन कर सकते हैं इसको। यहाँ पे H में आ गए हैं हम लोग।
है ना, ये एच यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा हम यू में जाएंगे ना, ई है, ओ है, यहाँ ये यू स्टार्ट हो गया ना, अब एक से यू स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद में हम एस ढूंढेंगे ना, डी जी, और हम एस ढूंढेंगे, एस हमें यहाँ पर कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन एस के करीब में कौन सा लेटर आ रहा है वो हम देख लेंगे। एस के जो सबसे करीब में है वो देख लेते हैं, तो जो सबसे करीब में है वो एन है ना, वो एन आ रहा था तो करीब में। तो अब यहाँ पर एक एच यू एन आ रहा है और एक एच यू टी आ रहा है, तो टी जो है वो एस के बाद में आता है और जो एन है वो एस से पहले आता है, तो हम जो लेंगे वो एच यू एन वाले को लेंगे, यानी कि जो लेटर पहले आ रहा होगा, ये जो छोटा होगा, जो छोटा लेटर होगा हम उसको लेते हैं, बड़े वाले को नहीं लेते हैं, यानी कि एन जो है वो एस से पहले आता है तो हम पहले वाले लेटर को लेंगे, और टी जो है वो बाद में आता है इसके, तो उसको हम नहीं लेंगे, तो हम एन को लेंगे। तो H95 है ना, तो इसका जो नंबर बनेगा, बुक नंबर, वो बनेगा एच, ये हुसैन का एच और 95 जो मैंने देखा, और लाइब्रेरी का एल है ना, H95L बनेगा, है ना, जो कि जो यहाँ पर इस लाइब्रेरी में दिया गया है H95L दिया गया है ना। चलिए अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। तो जैसे कि ये किताब है RFID इन लाइब्रेरीज़, RFID इन लाइब्रेरीज़ थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये बुक है ना। तो इसके जो ऑथर हैं वो देख लेते हैं कौन है। इसके ऑथर हैं पार्था डी, है ना, पार्था डे, है ना, तो ये इसके ऑथर हैं। तो ये तो सरनेम होता नहीं है ना, पार्था ही नेम है इनका, तो हम पार्था से ही बनाएंगे, ठीक है। तो पार्था, है ना, अब इसको खोल करके देखें, पार्था की स्पेलिंग का एक बार मतलब देख लें कि क्या है। पार्था में सबसे पहले PAR है ना, TH आता है, तो हम जितना क्लोज जो जा सकते हैं उतना हम जाएंगे, PAR है ना, तो जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक हम जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो PAR है ना, यहाँ से P स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं PAR और फिर T हमको मिल गया, T मिल गया, ठीक है, यहाँ तक PAR हमको T मिल गया, ठीक है, PART ने 4 हमारे लेटर्स जो है मिल गए हैं। तो यहाँ पे जो लिखा पार्ट्रिज लिखा हुआ है, तो PART पार्था में हमारा 4 लेटर मिल गए हैं ऑथर के सरनेम के नाम के। तो उसके बाद हम देखते तो नहीं मिल रहा है, ये PARS आ रहा है, यहाँ पर L आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो सिमिलरिटी है वो किसके साथ में, इसके साथ में है। तो अब इसके सामने जो नंबर लिखा हुआ है P20 लिखा हुआ है ना, तो अब इस बुक का जो नंबर हो जाएगा क्या होगा, वो हो जाएगा P20 और R, है ना, RFID का R और P सरनेम और 20 जो उसके आगे हमने नंबर देखा था वो, है ना। तो ये तो हो गया ऑथर का। अब हम जो है एडिटर को कैसे निकालते हैं, है ना। एडिटर जो होते हैं बुक के, मान लीजिए किताब है ये एडवांसेस इन लाइब्रेरी साइंस इन द डिजिटल वर्ल्ड, तो ये एक एडिटेड बुक है ना, ये क्या है, ये एडिटेड बुक है। तो जो कि गणेश जी ने और वैशाली जी ने इसको जो है एडिट किया है बुक को, है ना। तो अब इसको हम कैसे निकालते हैं, एडिटर बुक को निकालने के लिए हम एडिटर का सर नेम नहीं लेते हैं, बल्कि हम टाइटल का ही इनिशियल लेटर आगे पीछे यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर है एडवांसेस है यहाँ पर, तो एडवांसेस में हम जाते हैं, ए में जाएंगे, हम ढूंढेंगे कि जो सबसे ज़्यादा क्लोज मिल जाएगा हमें एडवांसेस से, तो ए में चलते हैं। तो AD है ना, AD एडवांसेस, ADV है ना, और ADO यहाँ पर है, और AG आ गया यहाँ पर, तो बिल्कुल ही बदल गया है, तो यहाँ पे AD आ रहा है, एडवांसेस, है ना। तो उसके बाद तो कुछ है नहीं, है ना। तो सबसे जो ज़्यादा सिमिलरिटी मैच कर रही है उसके साथ में मैच कर रही है ना, AD के साथ में। तो हमारा जो नंबर हो जाएगा वो बुक नंबर वो A23 हो जाएगा, और A है ना, आप इसको देख सकते हैं A23A है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो चलिए हम एक और बुक ले लेते हैं। मान लीजिए किताब है LIS एजुकेशन है ना, प्रैग्मेटिक प्रैग्म शिफ्ट, है ना। तो ये किताब है जो कि MP सिंह जी ने इसको एडिट किया है ना, ये एक एडिटेड बुक है ना, ये इसके एडिटर हैं। तो इस किताब का जो बुक नंबर होगा वो भी टाइटल के इनिशियल लेटर से ही बनेगा, है ना। तो यहाँ पर LIS है ना, तो हम चलते हैं L में, चलते हैं LIS, हम ज़्यादा से ज़्यादा मिलाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो हम L में आ गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं L है, और LI को हम ढूंढते हैं यहाँ पर, LI है ना, LI है ना, LIS है, यहाँ पर देखिए LIS मिल गया हमारा, और उसके बाद में LIS E भी मिल गया, है ना। तो अगला लेटर जो हमारा है, जैसे आप देख सकते हैं बुक में, वो 4th लेटर जो आएगा टाइटल का वो क्या, E है, उसके बाद D है। तो जितना ज़्यादा मिल सकता है हम उतना ज़्यादा मिलाएंगे, है ना।
तो LIS हमारा मिल गया। उसके बाद हमारा क्या आ रहा था, D आ रहा, E आ रहा था, सॉरी एजुकेशन का ही, तो E आ गया। उसके बाद हमारा और नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो बुक नंबर बनेगा वो L66 बनेगा, L66L बनेगा, है ना। आप देख सकते हैं L66L इसका बुक नंबर यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। तो अब कटर टेबल के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये थी 2 फिगर के साथ में, ख़ास तौर से कि उसमें इंडियन नेम्स नहीं थे, है ना, क्योंकि वो चार्ल्स एमी कटर वो खुद इंग्लिश मैन थे, तो उन्होंने जो किताबें लिखी वो जो ऑथर के नाम जो लिखे ज़्यादातर वो इंग्लिश नेम्स हैं, है ना। तो ये आप सी जो अब इसको दूर करने के लिए है ना, तो कटर सैनबर्ड 3 फिगर ऑथर टेबल जो है ये बनी, है ना, और सप्लीमेंटेड विद इंडियन नेम्स, है ना। अब इसके अंदर जो है इंडियन नेम्स भी दिए गए हैं, है ना। आप देख सकते हैं हाउ टू यूज़ कटर सैनबर्ड, इस किताब को जब सतीश जी ने लिखा है उसको कैसे यूज़ करा जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं जैसे कि अभी मैंने बताया था, कॉल नंबर, कलेक्शन नंबर, क्लास नंबर, बुक नंबर, और इसको कैसा यूज़ करा जाएगा वो उन्होंने लिखा है ना। तो उसको भी यूज़ करने का एक सिंपल तरीका है, जैसे हमने 2 फिगर को यूज़ करा वैसे ही हम इसको भी यूज़ करेंगे। बस इसके अंदर क्या है कि इसमें जो है इंडियन नेम्स दिए गए हैं और 1 डिजिट ज़्यादा बढ़ गया, उसमें हम 2 डिजिट यूज़ करते थे, इसमें हम 3 डिजिट्स का यूज़ करेंगे, है ना। तो इसमें जो नाम है ज़्यादा वो आपको इंडियन नेम्स भी मिल जाएंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं ना, और ये काफ़ी उससे ज़्यादा जो है कम्प्रहेंसिव है, 2 फिगर टेबल जो थी उससे ज़्यादा कम्प्रहेंसिव, उसमें काफ़ी ज़्यादा नाम दिए हुए हैं, है ना। आप देख सकते हैं जैसे कि आप हनीफ देखें ना, ये इंडियन नेम है, और जो है इस तरह से आप और भी नाम देखेंगे, ये हक है, ये भी इंडियन नेम है ना, ये हक, अबरारुल हक, और जो है और नाम देख लेते हैं, जैसे कि एक हज हो गया ये, है ना। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हबीब लिखा हुआ है ना, उसके आगे 116 लिखा हुआ है ना, हबीब। और जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर इब्राहिम लिखा हुआ है, इब्राहिम भी है ना इंडियन नेम है, तो वहाँ इसके आगे 14 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर आपको इंडियन नेम्स मिल जाएंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर मद्रास लिखा हुआ है ना 183, यहाँ पर महाराज है ना, महाराष्ट्र, और महर्षि, महाशिवता, महात्मा, महावीर, महबूब, मेहंदी, और महीब, महेंद्र, महेश, महेश्वर, महिला, महिपाल, है ना, महमूद, महताब, है ना। ये सारे इंडियन नेम्स हैं ना। तो उस कमी को दूर करने के लिए 2 फिगर्स ऑथर टेबल को दूर करने के लिए उसके अंदर जो डिमेरिट्स थी, तो ये जो है इसको अपडेट किया गया है ना, कटर सैनबर्ड 3 फिगर ऑथर टेबल को बनाया गया। तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी ये ईजी टू यूज़ है ना। तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, है ना। तो ये आपसे इस बहुत कम चांस है कि आपको एक बुक नंबर दिया जाए कि आप उसको असाइन कीजिए ना, हो सकता है कुछ 1-2 क्वेश्चन इससे पुटअप कर लिए जाए, लेकिन ये जो था अगर आप को नॉलेज होगी ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना। अब कॉन्फिडेंट फील करते हैं आप इंटरव्यू में कि आपको चीज़ें आती हैं ना, आप बुक नंबर जानते हैं, कैसे ड्राइव करा जाता है, आप क्लासिफिकेशन करना जानते हैं, आप कैटलॉगिंग करना जानते हैं, भले वहाँ पर डेमो टीचिंग में आपसे करवाएं या ना करवाएं, है ना, लेकिन आपको जब चीज़ें मालूम होंगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, है ना, और आप उसको जो है क्वेश्चन अगर कोई पुटअप होता है तो आप उसको टैकल कर पाएंगे, है ना, कॉन्फिडेंट के साथ में। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। अगर आपके में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगली वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ, है ना, कैटलॉगिंग पे या क्लासिफिकेशन पर या किसी और टॉपिक पर, आप प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।